खूबसूरत जंगल में बहुत से खूबसूरत परिंदे रहते थे। उसी जंगल में परिंदों की हर दिल अजीज बुलबुल आंटी भी रहती थी, जिनको मोहब्बत से सब मोना आंटी कहते थे। मोना आंटी बहुत ही नरम दिल और हमदर्द थी। मोना आंटी रोज सुबह सवेरा जंगल में जाती और फल लाकर परिंदों के उन बच्चों को खिलाती जिनके वालिदैन नहीं थे। मोना आंटी को खिदमत खल्क का काम करके बहुत मजा आता था। परिंदों के यतीम छोटे बच्चे तो मोना आंटी को अपनी अम्मी ही समझते थे। मोना आंटी जब भी किसी बच्चे के लिए फल लाती तो बच्चा खाना भूलकर मोना से मोहब्बत भरी बातें करने लगता। मोना भी मोहब्बत से जवाब देती। जंगल में कोई भी परिंदा बीमार या बूढ़ा हो जाता तो मोना आंटी उसकी खुराक का जिम्मा भी उठा लेती। दूसरे परिंदे आपस में गप्पी लगा रहे होते तो भी मोना आंटी अपने काम में मसरूफ रहती। इसीलिए जंगल के तमाम परिंदे मोना आंटी की बहुत इज्जत करते थे और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जंगल में एक कौवा भी रहता था जो मोना आंटी से बहुत हसद करता था। मोना आंटी की मकबूलियत उसे एक जरा नहीं भाती थी। कौवा हमेशा मोना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता। वो दूसरे परिंदों के सामने मोना की बेइज्जती करता, मगर परिंदे उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। एक दिन कौवा शेर के पास गया और बोला, बादशाह सलामत, मैं एक बुलबुल को जानता हूँ। उसके पेट में एक मोती है। अगर आप वो मोती उसके पेट से निकाल लो तो आपकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत हो जाएगी। अच्छा, मगर मैं तो दरख्तों पे चढ़ नहीं सकता। बुलबुल तो दरख्तों पर रहता है, मैं उसे कैसे पकड़ूंगा? हुजूर, आप ये मुझ पर छोड़ दें। आप इधर गार में छुपकर बैठ जाइएगा, मैं उसको लेकर आऊंगा। आप उसको पीछे से फौरन से पकड़ लेना। हाँ कवे मियाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अगर तुम ये कर लो तो मैं तुमको अपना वजीर बना लूंगा। कौवा एक मीठी पकी हुई खुबानी लेकर बुलबुल के पास पहुंच गया। अरे मुन्ना बहन, मैं कहीं गया हुआ था तो वापसी से खुबानी के बहुत बड़े दरख्त से तुम्हारे लिए ये खुबानी ले आया। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। अरे कौवे भाई, ये तो कमाल की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहाँ है ये दरख्त? अरे मुन्ना बहन, ये तो बिल्कुल नजदीक है। तुम मेरे साथ चलो, मैं अब भी तुमको दिखा देता हूँ। कौवा मोना को साथ ले गया और उसे पकी हुई खुबानी का दरख्त दिखाया। मोना बहुत खुश हुई। अब कौवा रोजाना मोना के पास आने लगा। वो उसे मुख्तलिफ किस्म के पके हुए फलदार दरख्त दिखाता। वो दोनों अब फ्रेंड्स बन गए थे। एक दिन कौवा बोला, प्यारी मोना, शेर ने अपनी कुछार में बड़े मजे मजे के फल रखे हुए हैं, पके हुए मजे मजे के फल। अगर तुम चाहो तो हम वहाँ से जाकर ला सकते हैं। शेर तो अपने घर में नहीं है, वो साथ वाले जंगल में गया है अपने खानदान को मिलने के लिए। किस्मत की मारी मोना उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही वो शेर की कछार के पास पहुंचे तो छपे हुए शेर ने मोना को पकड़ लिया। अरे कवे मियाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं इस बुलबुल के पेट से ताकत हासिल करने वाला मोती निकालूंगा और फिर मैं बादशाह बन जाऊंगा पूरी दुनिया का। मोना समझ गई थी कि कौवे ने उसको धोखा दिया है। अब मोना सोचने लगी कि शेर से जान कैसे बचाए। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो फौरन शेर से बोली, बादशाह सलामत, आप अभी मेरा पेट मत फाड़ो। पहले मैं आपको 4 कीमती सबक दूंगी, तभी आपको ताकत वाली मोती का फायदा होगा। हाँ जल्दी बताओ बुलबुल, जल्दी बताओ। पहला सबक ये है कि कभी किसी पर बगैर सोचे समझे यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरा सबक ये है कि सही मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए मौके का फायदा उठाना चाहिए। तीसरा सबक ये है कि लालच में आए बगैर अक्लमंदी का फैसला करना चाहिए। और चौथा सबक? चौथा सबक इतना कीमती है कि आदमी रहकर किसी को सबक
जा सकता। शेर ने फौरन मोना को छोड़ दिया। मोना एक शाख पर जा बैठी और बोली, बादशाह सलामत, मेरे पेट में कोई मोती नहीं है। कौवे ने आपसे झूठ बोला। आपने उस पर यकीन करके पहले सबक पर अमल नहीं किया। दूसरा सबक था कि सही मौका बार बार नहीं मिलता। मैं आपके कब्जे में थी मगर आपने मुझे छोड़कर मौका खो दिया। तीसरा सबक था कि लालच में आए बगैर दरअसल फैसला करना चाहिए मगर आपने मुझे छोड़कर गलत फैसला किया। चौथा सबक मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि कैद में रहकर किसी को सबक नहीं पढ़ाया जा सकता। आपने फिर भी मुझे छोड़ दिया। आप जैसे बेवकूफ पर कोई सबक असर नहीं कर सकता। शेर को जैसे ही कौवे के झूठ का पता चला तो उसने एक जोरदार पंजा कौवे को मारा और कौवा दूर जा गिरा। कौवे की फौरन जान निकल गई। कौवा अपने हसद, झूठ और धोखे की वजह से खून में लथपथ हो गया। इस कहानी का सबक यह है कि हसद बहुत बुरी चीज है। हसद करने की बजाय दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश की जाए और ऊंचाई करने वाले की हौसला अफजाई करें।